आज की सी प्लस प्लस की क्लास में टॉपिक रहेगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सी प्लस प्लस में जो क्लासेस हम लोग बनाते हैं उनका काम रहता है डेटा को कंबाइंड करना मेथड के साथ में। यानी हम कुछ वेरिएबल्स लेते हैं और कुछ मेथड्स लेते हैं, उनको एक यूनिट के रूप में, एक एंटिटी के रूप में कंबाइंड करने का जो काम होता है वो क्लास करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सी प्लस प्लस की क्लासेस हैं बेसिकली वो मैनिपुलेटिंग करती हैं डेटा को एक यूनिट के रूप में। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जो सी प्लस प्लस की क्लासेस होती हैं वो ऑब्जेक्ट का फॉर्म क्रिएट करती हैं। यानी आगे चल के इसके ऑब्जेक्ट बनते हैं और ऑब्जेक्ट के पास पावर होती है कि वो क्लास के मेथड, क्लास के मेंबर्स के ऊपर काम कर सकती है, उनको कॉल कर सकती है। इसी तरह से जो सी प्लस प्लस की क्लास में डेटा और मेथड्स होते हैं दे ऑल आर कंटेन्ड इन ए क्लास, तो उनको आप क्लास का मेंबर बोलेंगे। यानी जैसे हमारी फैमिली होती है तो फैमिली में मेंबर्स होते हैं, इसी तरह से क्लास को आप एक ग्रुप के रूप में देख सकते हैं और उस क्लास के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं, यूनिट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं दे ऑल आर नोन टू बी क्लास मेंबर, तो उन्हें क्लास का मेंबर कहा जाता है। इसी तरह से सी प्लस प्लस में क्लास के बारे में ये भी कहा जाता है कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लासेस बनाता है और उनके ऊपर वर्क करता है, उनकी स्ट्रक्चर बनाता है। और अगर आपको क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना होता है तो इसके लिए आपको एक इंस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये इंस्टेंस आप ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। यानी जब भी आपको सी प्लस प्लस में या ऊप्स में इंस्टेंस ऑफ क्लास वर्ड मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि सीधा सीधा ये ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कुछ और जरूरी चीज़ों के ऊपर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो क्लास होती है उसमें तीन तरह के स्कोप होते हैं। उनमें सबसे पहला रहेगा प्राइवेट, उसके बाद बात करेंगे हम प्रोटेक्टेड की और फाइनली पब्लिक की। तो यानी जब भी हम एक क्लास बनाते हैं तो उसमें तीन स्पेसिफायर आपको बताने होंगे। सबसे पहला आता है प्राइवेट। यदि आप किसी क्लास में प्राइवेट मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो चीज़ें प्राइवेट होती हैं, प्राइवेट टॉक्स होती हैं, वो बाहर नहीं आती हैं, तो वो पूरा सिक्योर होती हैं। इस तरह से आप ये कह सकते हो कि प्राइवेट मेंबर आर एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम विद इन द सेम क्लास, यानी उसी क्लास के अंदर ही रहेंगी। एक्सेसिबल है लेकिन उसी क्लास में रहेंगी, क्लास से बाहर नहीं जाएंगी। इसके बाद बात करेंगे प्रोटेक्टेड मेंबर्स की। तो प्रोटेक्टेड मेंबर भी एक्सेसिबल होते हैं लेकिन वो भी सेम क्लास में एक्सेसिबल रहेंगे, बट इसके अलावा अगर आपने इनहेरिटेंस कर रखा है तो उससे निचली क्लास में भी चले जाएंगे। यानी प्रोटेक्टेड मेंबर क्लास टू क्लास विजिट करते हैं, एक क्लास में हो सकते हैं, दूसरी क्लास में भी जा सकते हैं, लेकिन उन दोनों में इनहेरिटेंस का होना आवश्यक है। तीसरा आता है पब्लिक। पब्लिक के बारे में ये कहा जाता है कि आप इसको कहीं से भी एक्सेसिबल कर सकते हैं जहां पे भी आपके पास ऑब्जेक्ट विजिबल होगा। यानी ये मेन के अंदर भी आ जाता है। तो जो बाकी के दो मेथड हैं, स्पेसिफायर हैं प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये क्लास के साथ में डील करते हैं। जो पब्लिक स्कोप होगा वो क्लास के बाहर मेन फंक्शन में भी आपके मेथड और वेरिएबल्स को ला सकता है अगर उसका स्कोप ऑब्जेक्ट के साथ में है तो। इसी तरह से हम बार बार बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट को भी हम डिफाइन करना चाहेंगे। बेसिकली सी प्लस प्लस में या ऊप लैंग्वेजेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली उसे क्या कहा जाता है, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, यानी क्लास की कॉपी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम अगर इसे और ओपन करके थोड़ा सा बताएं तो ये कहा जाएगा कि जो क्लास है बेसिकली वो तो एक डेटा टाइप बनेगा और जो ऑब्जेक्ट होगा बेसिकली वो एक वेरिएबल के रूप में देखा जाना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में, तो आइए अब हम इसे एक उदाहरण से देखते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे एक क्लास बनाई गई है, तो आप इसे ध्यान से देखें। क्लास का नाम हमने कार रखा है। तो जैसे ही हमारे माइंड में कार की बात होती है तो हम उसके मॉडल, उसके कॉस्ट, उसके कलर और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आपको जो उदाहरण दिखाया गया है इसमें दो मेथड भी रखे गए हैं, इसके अलावा ऑब्जेक्ट भी बनाए गए हैं। तो पूरे इस एग्जाम्पल को हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे दो वेरिएबल मॉडल और कॉस्ट, जो कि दोनों ही नंबर हैं, उनको वेरिएबल्स के रूप में प्राइवेट सेक्शन में दिखाया है। तो आप ये ध्यान रखें
कि प्राइवेट कीवर्ड आप लिखें या ना लिखें, बाय डिफ़ॉल्ट ये अप्लाई होता ही है और नॉर्मली ये वेरिएबल्स को दिया जाता है ताकि जो आपकी इन्फॉर्मेशन की एंटिटी है, जो फ़ील्ड हैं, वो सेफ़ और सिक्योर रहें और ये डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं हो। चूँकि दोनों ही नंबर के रूप में इसलिए इन्हें इंटीजर के रूप में लिया गया है। तो ये क्लास के मेंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह से पब्लिक सेक्शन आपको लिखना होगा। पब्लिक सेक्शन लिखने के बाद कॉलन लगा दें। यहाँ पर आपको दो मेथड सेट वैल्यू और शो वैल्यूज नाम से दो मेथड आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि क्लास के ऊपर वेरिएबल्स के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि इन मेथड्स के नाम आप वैसे तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इनके फंक्शनैलिटी से रिलेटेड इनका नेमिंग रखें, यानी नाम देखते ही हमें पता लग जाए कि ये क्या काम करने वाले हैं। तो जैसे सेट वैल्यूज हैं, आप देख रहे हैं इसके ब्रैकेट में हमने दो पैरामीटर्स को पास किया है। आप उनका नाम बताना कोई ज़रूरी ना समझें, इंटीजर कॉमा इंटीजर हमने लिखा है, इसका मतलब दो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, तो उनको आप फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा शो वैल्यूज़ में कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया गया, वो वॉइड रखा गया है। और यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जो दो फंक्शन हमने बनाए हैं, सेट वैल्यू ये आपकी कार के मॉडल और उसकी कॉस्ट को सेट कर देगा और शो बोलते ही आपको दिखा देगा। इसी तरह से नीचे आप देख रहे हैं क्लास जहाँ पे ख़त्म होती है, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, वहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं। उनमें एक नाम हमने रखा है मारुति, ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा, और दूसरा नाम हमने रखा है टाटा। तो मारुति और टाटा नाम के हमने दो ऑब्जेक्ट रखे हैं। तो अगर आपको इन वेरिएबल्स को मेथड के थ्रू एक्सेस करना हो, उनके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करनी हो, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट आपकी हेल्प करेंगे। यानी अगर आपने मेथड को कॉल करना है तो आप डॉट फंक्शन को डॉट मेथड से इनको कॉल कर सकते हैं, मारुति डॉट सेट वैल्यू, मारुति डॉट शो वैल्यूज। इसी तरह से अगर टाटा ऑब्जेक्ट भी इनको कॉल करता है तो कैसे कॉल करेगा, टाटा डॉट सेट वैल्यूज, टाटा डॉट शो वैल्यूज, यानी मेथड को आप कॉल कर सकते हैं। तो ये आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि किस तरह से क्लास बनती है, कैसे उसमें वेरिएबल लिए जाते हैं, कैसे उसमें मेथड के ऊपर प्रोसेसिंग होती है और ऑब्जेक्ट को भी बनाया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि ऑब्जेक्ट को जब भी आप बनाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो वो हमेशा क्लास का नाम यूज करेगा। इससे आपको ये पता लगेगा कि किस क्लास के लिए वो काम करने वाला है। तो क्लास ऑब्जेक्ट्स आर डिक्लेयर इन द सिमिलर वे एज द वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड, यानी ये नॉर्मल वेरिएबल ही होते हैं लेकिन इनका डेटा टाइप क्लास होता है। यानी कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना हो तो आपको हमेशा सबसे पहले क्लास का नाम लिखना है, फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट नेम, और ऑब्जेक्ट का नाम आप लिख दें, इससे कि वो क्रिएट हो जाएगा। तो नीचे दिखाए गए सिंटैक्स में आप ये देख सकते हैं कि पहले आपको क्लास का नाम और फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। इसी तरह से अगर आप क्लास के मेंबर्स को कॉल करना चाह रहे हैं तो उसको आपको डॉट ऑपरेटर से यूज़ करना होगा, डॉट ऑपरेटर से आपको कॉल करना होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब हम बात करेंगे इनलाइन फंक्शन की। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आप जब फंक्शन बनाते हैं, जैसा कि अभी आपने पिछली स्लाइड में भी देखा कि हमने सेट वैल्यूज़ और शो वैल्यूज़ नाम के दो मेथड बनाए थे, फंक्शन बनाए थे। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप इन फंक्शंस को इनलाइन फंक्शन भी बना सकते हैं। तो पहली ज़रूरी चीज़ ये रहेगी कि किसी भी फंक्शन को इनलाइन बनाने के लिए कीवर्ड इनलाइन का यूज़ करें। दूसरी बात, सी प्लस प्लस का कंपाइलर आपकी इनलाइन की रिक्वेस्ट को इग्नोर भी कर सकता है, क्योंकि इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये कि इनलाइन फंक्शन स्मॉल होने चाहिए, छोटी प्रोसेसिंग के होने चाहिए। आप ये कह सकते हैं दे शुड नॉट बी मोर देन वन लाइन, एक लाइन से ज़्यादा का काम उसके अंदर ना बताएं। यानी जो फंक्शन शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, नॉर्मली जिनमें कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग होती हैं, उन फंक्शंस को आप इनलाइन बना दें। यानी कि इसके लिए आप इन बातों का ध्यान रखें कि ना तो आपको इनमें इफ़ यूज़ करना है, ना फोर कमांड, वाइल कमांड, रिकर्शन, कुछ भी आपको इनमें यूज़ नहीं करना है। तो जो सिंगल लाइन की प्रोसेसिंग हो सकती है वो आप यहाँ पे इनलाइन के थ्रू दे सकते हैं। और इनलाइन फंक्शन का फ़ायदा ये होता है कि जो कंपाइलर होता है, बेसिकली सी प्लस प्लस का जब प्रोग्राम कंपाइल किया जाता है, इट प्लेस ए कॉपी ऑफ द कोड, यानी कि आपके इनलाइन फंक्शन की वो कॉपी जनरेट करके रख देता है। यानी कि इसको ना तो लाइब्रेरी में जाके लेके आना पड़ता है, ना छोड़ने जाना पड़ता है। तो जो फैचिंग का टाइम होता है, बेसिकली टाइम सेव होता है, फास्ट हो जाता है, स्पीड बहुत बढ़ जाती है फंक्शंस की। तो इस पॉइंट का आप ध्यान रखें कि जब भी फंक्शंस को, इनलाइन फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, वहाँ पे उसी टाइम पे इसकी कॉपी को जनरेट कर दिया जाता है कंपाइल टाइम पे, सो दैट इट इज़ रनिंग एज फास्ट एज इट कैन।
तो यहाँ पे आप सिंटैक्स में देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपने इनलाइन कीवर्ड का यूज़ किया है, उसके बाद रिटर्न टाइप, अगर फंक्शन कुछ आउटपुट में आपको रिजल्ट दे रहा है, या वर्ड भी ले सकते हैं, फंक्शन का आप एक नाम रख दें और कुछ आर्गुमेंट देके आप इसकी बॉडी को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था इनलाइन फंक्शन। तो बहुत ही स्मॉल सा कंसेप्ट है, इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सिंगल लाइन का होना चाहिए, और दूसरा किसी भी फंक्शन को इनलाइन बनाने के लिए आप कीवर्ड इनलाइन का यूज़ करें। आइए नेक्स्ट आते हैं एक और कंसेप्ट पे, जिसका नाम है फ्रेंड फंक्शन। तो नॉर्मली हम सबके फ्रेंड होते हैं, तो फ्रेंड होने का मतलब होता है कि जहाँ पे फंक्शन आपस में एक दूसरे की चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, शेयर कर सकता है, कंबाइंड जो टास्क हैं उनको इकट्ठा एक साथ परफॉर्म किया जा सकता है, यानी कि एक ऐसी जगह बनती है जहाँ पे हम मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। तो आइए इन कंसेप्ट के पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड फंक्शन लाइक अ फ्रेंड क्लास। तो जैसा कि फ्रेंड क्लास भी बनाई जा सकती है, फ्रेंड फंक्शन आपको एक स्पेशल ग्रांट टू एक्सेस मिलती है, जो आपके प्राइवेट या प्रोटेक्टेड एलिमेंट्स हैं उनके लिए। इसके अलावा आपको कुछ बातें भी ध्यान रखनी है। फ्रेंड फंक्शन शुड बी यूज ओनली फॉर लिमिटेड पर्पज, यानी जहां आपको लगे कि क्लासेस आपके पास ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, और वहाँ पे आपका काम भी सिमिलर हो रहा है, तो आप फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करके काम करवा सकते हैं। तो इसका यूज़ लिमिटेड रखना होता है। सेकंड थिंग कि जो फ्रेंडशिप है दैट इज़ नॉट म्यूचुअल अंडरस्टैंडेबल, यानी म्यूचुअल नहीं है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अगर क्लास ए किसी क्लास बी की फ्रेंड है, तो इट डजंट मीन कि बी क्लास भी ए की फ्रेंड ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ इसका मतलब बताया गया है। और एक बात हम यहाँ समझना चाहेंगे कि जो फ्रेंड फंक्शन होते हैं वो कॉमन टास्क परफॉर्म करते हैं दो या दो से ज़्यादा क्लासेस के लिए। फ्रेंड फंक्शन को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होते हैं। फ्रेंड फंक्शन प्राइवेट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, और हमेशा इन्हें ऑब्जेक्ट पास करना होता है, यानी जब भी आप फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे तो आर्ग्यूमेंट के रूप में आपको ऑब्जेक्ट देना ही होगा। तो अगर आप इसका सिंटैक्स देखना चाहें तो सबसे पहले आपको किसी भी फंक्शन को फ्रेंड बनाने के लिए कीवर्ड फ्रेंड यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लासेस के ऑब्जेक्ट आपको पास करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड फंक्शन से दो या दो से ज़्यादा क्लासेस में जो कॉमन टास्क परफॉर्म किया जा सकता है ऑब्जेक्ट की हेल्प से, उसको यहाँ पे आप कर सकते हैं।